आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3। Then we have to find the value of x raised to the power 6 plus y raised to the power 6 plus z raised to the power 6. This question given by a subscriber or a watcher in a comment. So I make video on this question. देखो अप्रोच समझना है क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे देखो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो मैं इस एक्सप्रेशन का जब होल स्क्वायर करूँगा तो इस और इसके मदद से मैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू निकाल लूँगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। बस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अप्रोच समझना है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो बस नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगा। देखो इस साइड ये +2 है, उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। 1 - 2 -1। देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1/2। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मेरे पास दूसरा अप्रोच आता है कि मेरे पास ये तीसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3। मैं चाहूँ तो इससे मैं कोई एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस इक्वेशन से मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं दोनों साइड -3xyz कर दूँ तो क्या होगा। देखो कुछ आइडेंटिटी दिमाग में आया। और इस एक्सप्रेशन को जब फैक्टराइज करते हैं तो आता है माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू -1/2 हम लोग निकाल लें। देखो तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ये मेरे दोस्त 5/2 हो गया, इधर आया ये -3, ये हो गया -3xyz। इसको मैं सॉल्व किया तो -1/2 आया, जो कि हुआ -3xyz के इक्वल। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और देयरफॉर xyz इक्वल टू 1/6। ये 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर आया तो डिवाइड में हो गया। xyz का वैल्यू मेरे पास 1/6 आ चुका है। देखो अगला अप्रोच क्या है। अगला अप्रोच मेरा ये है कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। मुझको पूछा जा रहा है इसका वैल्यू, लेट x रेज टू द पावर 6 प्लस y रेज टू द पावर 6 प्लस z रेज टू द पावर 6 इक्वल टू k। ऐसा मैं कर सकता हूँ, और इसको भी मैं इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करता हूँ। क्या, और -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूँ। यहाँ तक तो बात साफ है ना। देखो अप्रोच समझो। इसको अगर एक्स स्क्वायर को मैं ए लेट कर लूँ और वाई स्क्वायर को बी, ऐसे ही जेड स्क्वायर को सी, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC के फॉर्म में है।
और इसका फैक्टराइजेशन तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आता है कि मेरे पास इस वाले टर्म का वैल्यू मुझको नहीं पता है। ये -3x² y² z² दिया, तो मैं उसको 3 × XYZ² लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये देखो, ये x² + y² + z² का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और इस सब का वैल्यू मुझको अभी पता नहीं चला है ना। लेकिन मैं सबका वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो कैसे, देखो। मुझको इसके लिए x का पावर 4 + y का पावर 4 + z का पावर 4 निकालना पड़ेगा। और उसका वैल्यू निकालने में मुझको ये बात भी पता होना चाहिए, x² y² + y² + y² + z, x² y² + y² + z² + x², इसका भी वैल्यू पता करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसका स्क्वायर, इस इक्वेशन को लूँगा और इसका स्क्वायरिंग करूँगा, ठीक है। मेरे पास xy + yz + zx = कितना, 1/2 या -1/2? -1/2 दिया हुआ है, देखो -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, अप्रोच समझना है। तो ये मेरे दोस्त x² y² हो गया + y² z² हो गया + z² x² + 2 × ये क्या हो गया, xy² z प्लस ये हो गया 2xyz² + 2x² yz = 1/4, बिल्कुल सही है। देखो अब आगे देखो, यहाँ पे मुझको लग रहा है अब तो आगे सॉल्व नहीं होगा, पेशेंस लूज नहीं करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस सब में से 2xyz कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे y + z + x रिमेन रह जाएगा। ये क्या, y + z + x का वैल्यू तो दिया हुआ है, और ये क्या, xyz का भी वैल्यू हम लोग निकाले थे। xyz का वैल्यू क्या आया था, देखो यहाँ पे निकाले थे 1/6 निकाले थे, ये 1/6, और x + y + z का वैल्यू, x + y + z का वैल्यू हम लोग 1 निकाल रहे हैं। चलो ये पहले काट ही देते हैं, इतना क्या। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, तुमको अगर अप्रोच पकड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन ही बहुत ईजी है। हाँ बस थोड़ा टाइम कंज्यूम है, तुमसे पहला ट्राई में ना बने, 3-4 बार ट्राई करोगे अपने आप बन जाएगा। बस अप्रोच पकड़ना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो अब क्या करना है, तो ये तो -1/12 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। है देयरफॉर ये, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ पहले जल्दी से। देखो वीडियो स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा, एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद फिर से ट्राई करना दोबारा। देखो मेरे पास ये इक्वेशन का ये वैल्यू मुझको पता चल गया, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, जो भी मानना है मानो, 1 मानो 2 मानो। हाँ अब मेरे पास वैल्यू क्या क्या दिया है उसी से मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा कि हाँ मुझको ये स्टेप चलना है, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ये वैल्यू पता चल जाएगा। ऐसे ही नहीं कि कुछ सॉल्व करते जाऊंगा, वैसे पहले अप्रोच समझना है, थोड़ा दिमाग में सोचना है अगला वाला स्टेप क्या होगा। देखो मेरे पास ये सब वैल्यू पता चल चुका है,
अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर दूँ तो x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस जेड का पावर 4 आएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो हम लोग अभी ही निकाले हैं इस वाले एक्सप्रेशन का, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। मतलब x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस जेड का पावर 4 का वैल्यू निकल जाएगा। ये देखो, समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन दोबारा मतलब अच्छे से देखो, हो सकता है नहीं समझ में आए। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। हाँ देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो इस इक्वेशन का। अब देखो सॉल्व करो। देखो कॉमन ही ले लो, उतना मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे क्या। देखो इसका वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, -1/12 बिल्कुल दिया हुआ है। हाँ देखो सॉल्व करते रहो क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि खाली देखते जाओ। ये माइनस में है, -1/6 है, उस साइड जाएगा तो +1/6 हो जाएगा, है ना। तो मैं सॉल्व करूँगा तो 25/6 आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो ये भी हो गया। अब ये देखो मेरे पास ये वाला जो इक्वेशन है जहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास उतना वैल्यू नहीं मुझको था पता। देखो तो ये वाला इक्वेशन वैसे k-3xyz इसके स्क्वायर के इक्वल है। अरे भाई 3 माइनस इसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए हैं ना हम लोग, एक बार देख लो अच्छे से, कम जगह था इसलिए लिखने में हो गया। चलो आगे देखो, इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। हाँ या फिर शुरू से ही एक बार ये वाला दिखा देते हैं कि इसको लेट कर लो, समझ में तुमको नहीं आएगा, कम जगह है उसमें। x का पावर 6 प्लस वाई का पावर 6 प्लस जेड का पावर 6 इक्वल टू कितना, इक्वल टू के लेट किए हम लोग। एक बार दोबारा भी समझ जाओगे, ये वाला स्टेप बहुत टिपिकल है और तुम्हारा क्वेश्चन को देखने का एक नज़रिया होना चाहिए, उसी को अप्रोच बोलते हैं। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc के फॉर्म में, तो इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बिल्कुल ले लेता हूँ। देखो इसमें x का पावर 5 प्लस वाई का पावर 5 प्लस जेड का पावर 5 भी फाइंड करना था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता मुझको लग ही रहा था, इसलिए मैं अभी इसका ही सॉल्यूशन किया हूँ खाली। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस जेड का पावर 4 25/6 है, और इसका वैल्यू याद देख लो सामने दिखाई दे रहा होगा। अरे यार वीडियो का क्वालिटी ख़राब हो जाता है अपने आप, पता नहीं क्या है। ये देखो ये -1/12 है, बिल्कुल ये -1/12 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हुए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो XYZ का वैल्यू क्या था, XYZ का वैल्यू 1/6 था। हाँ उसका स्क्वायर है ये, है ना। बिल्कुल है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है, ये कोई वो नहीं है। कट गया ये, बिल्कुल कट गया। चलो अरे भाई सॉरी। हाँ ये देखो ये 2 इंटू, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये 12 हो गया, ये 50 + 1
और ये के माइनस 1/12। ठीक है, तो इसको काट ही दो, इतना क्या रख 51/6, इसको इधर ले आओ 1/12 इक्वल टू के, देयरफॉर के इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, ये हो गया 102 प्लस